नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनोद वाजा आप सबका इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम श्रीमद् राजर्षि भर्तृहरि कृत नीति शतक नामक मुक्तक काव्य का श्लोक क्रमांक 8 का अभ्यास करेंगे, जिसका विषय है विद्वानों की, शास्त्रज्ञों की संगति से हमें सत्य का, वास्तविकता का ज्ञान होता है। तो आओ दोस्तों, हम आचार्य भर्तृहरि विरचित नीति शतक का श्लोक क्रमांक 8 का अभ्यास करते हैं। प्रस्तुत श्लोक में आचार्य भर्तृहरि लिखते हैं, यदा किंचित जज्ञोऽहं द्वीप इव मदान्धः समभवम् तदा सर्वज्ञो अस्मित्य भवद अवलिप्तं मम मनः। यदा किंचित किंचिद बुद्ध जन सकाशाद अवगतम् तदा मूर्खो अस्मीति ज्वर इव मदो में व्यपगतः। प्रस्तुत जो श्लोक है, इस श्लोक का वृत्त शिखरिणी है। शिखरिणी वृत्त में कुल मिलाकर 17 अक्षर का चरण होता है। इस वृत्त में प्रथम जो यति है वह 6 अक्षरों पर और दूसरा यति है वह 11वें अक्षर पर वर्ण पर आता है। इस शिखरणी वृत्त का लक्षण है रसे रुद्रेश छिन्ना यमन सबलाग शिखरिणी। शिखरणी वृत्त को हम इस तरह से गा भी सकते हैं, रसे रुद्रेश छिन्ना यमन सबलाग शिखरिणी। इसी तरह शिखरणी वृत्त के अनुसार हम भर्तृहरि विरचित नीति शतक के इस 8वें श्लोक का भी हम गान कर सकते हैं, जैसा कि यदा किंचित जज्ञोऽहं द्वीप इव मदान्धः समभवम् तदा सर्वज्ञोऽस्मीत्य भवदवलिप्तं मम मनः। यदा किंचित किंचित बुध जन सकाशादवगतं तदा मूर्खोऽस्मीति ज्वर इव मदो में व्यपगतः। तो दोस्तों, प्रस्तुत श्लोक को हम शिखरणी वृत्त के अनुसार इस तरह से गा भी सकते हैं। तो इस मूल स्वरूप को, श्लोक के मूल स्वरूप को देख करके अब हम उसका अन्वय करेंगे। तो अन्वय इस तरह से होगा, यदा अहम किंचित ज्ञः द्वीप इव मदान्धः समभवम् तदा सर्वज्ञः अस्मि इति मम मनः अवलिप्तम् अभवत्। यदा बुद्ध जन सकाशाद किंचित किंचित अवगतम तदा हम मूर्खः अस्मि इति मे मदः व्यपगतः। तो दोस्तों, प्रस्तुत श्लोक का मूल स्वरूप एवं अन्वय देखने के बाद अब हम इस श्लोक का अनुवाद एवं भावार्थ देखेंगे। प्रस्तुत श्लोक का अनुवाद होगा कि जब मुझे शास्त्रों का थोड़ा सा ज्ञान था, तब मद से उन्मत्त हाथी की भांति मैं अहंकार में झूमने लगा और मन में सोचता था कि मैं तो सर्वज्ञ हूं। परंतु मैंने विद्वानों के बीच रह करके थोड़ा थोड़ा सीखना आरंभ किया, तब यह बात समझ में आई कि मैं तो मूर्ख हूं और फिर मेरा संपूर्ण अहंकार ज्वर की तरह समाप्त हो गया। दोस्तों, आचार्य भर्तृहरि जी ने प्रस्तुत श्लोक में कहा है कि मनुष्य को शास्त्रों का या व्यावहारिक जीवन का थोड़ा बहुत ज्ञान हो जाता है, तब वह सोचने लगता है कि अब मुझे सब पता है, मैं सब कुछ जानता हूं। इस थोड़ी बहुत मिथ्या माहिती को मनुष्य सर्वज्ञता समझ करके इस लोक में झूमने लगता है। वह अपने आप को सर्वज्ञ समझने लगता है, किंतु जब
सद्भाग्य से वह कोई विद्वान शास्त्रज्ञ संत स्वरूप सज्जन के संपर्क में आता है, तब जाकर के उस मनुष्य को ज्ञात होता है कि मैं जिसको सर्वज्ञता समझता था वह तो मेरा मिथ्या ज्ञान था। अब तक मैं जिस समझ को, माहिती को सर्वस्व मानता था वह तो सही नहीं था। वास्तविकता तो अब मुझे मालूम पड़ी है जो सत्य है। ऐसा ज्ञान जब मनुष्य को समझ में आ जाता है तब उनका वो अज्ञान रूप, भ्रम रूप ताप यानी कि ज्वर होता है, वह ज्वर ताप उतर जाता है। प्रस्तुत श्लोक के अनुवाद को देखा और हम भावार्थ देख रहे हैं। आचार्य भर्तृहरि जी का इस श्लोक के माध्यम से यह भी कहने का भाव है कि अज्ञान रूपी अहंकार का ज्वर व्यक्ति को तब ही उतरता है जब वह कोई शास्त्रज्ञ विद्वान के संपर्क में आता है। तो दोस्तों, प्रस्तुत श्लोक का मूल स्वरूप देख करके हमने उनका अनुवाद, भावार्थ देखा है। उसके आधार पर हम उनका सारांश देखेंगे। तो सर्वप्रथम इस श्लोक के माध्यम से हमें यह पता चलता है कि भर्तृहरि जी ने श्लोक के पूर्वार्ध में हमारे यहाँ जो कहावत प्रचलित है कि आधा घड़ा आवाज ज्यादा करता है, उनको प्रस्थापित किया है, चरितार्थ किया है। उसके अनंतर श्लोक के उत्तरार्ध में दूसरी एक कहावत को भी यहाँ पर चरितार्थ करते हुए आचार्य भर्तृहरि ने हमें यह सारांश के तौर पर संकेत दिया है कि जैसा संग वैसा रंग। इस श्लोक के माध्यम से हम यह भी कह सकते हैं कि अहंकार कौन करता है। तो जो अल्पज्ञ है वह अहंकारी होता है, अभिमानी होता है। मैं सब जानता हूं ऐसा कौन समझता है। तो इस श्लोक के अभ्यास से हम कह सकते हैं कि जो अल्पज्ञ है, जो अज्ञानी है, वह ऐसा मानता है कि मैं सब जानता हूं। इस श्लोक के सार के रूप में यदि हम देखें तो यहाँ पर यह भी प्रस्थापित होता है कि विद्वानों की संगति से मनुष्य को वास्तविकता का ज्ञान होता है। शास्त्रों और शास्त्रज्ञ की संगति हमें अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर ले जाती है। प्रस्तुत श्लोक में आचार्य भर्तृहरि जी ने अल्पज्ञ की मनस्थिति का भी स्पष्ट रूप से स्वरूप प्रकट कर दिया है। तो दोस्तों, यह था आचार्य भर्तृहरि विरचित नीतिशतक नामक मुक्तक काव्य का श्लोक क्रमांक 8, जिसका हमने आज अभ्यास किया है। अब अगले श्लोक में मिलेंगे, अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को मेरा सादर प्रणाम, नमस्कार।